हाय एवरीवन, हाउ आर यू। टुडेज़ टॉपिक इज़ द टॉपिक रिलेशंस। ठीक है, आज जो है इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ठीक है, आज भी जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो सम फार्मूलाज। ओके, ठीक है, तो फिर वो कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हैं, उसको आप नोट बना के लिख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन आएगा ए क्रॉस सी। द सेकेंड वन इज़ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सो द फॉर्मूला इज़ ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन आएगा सेंटर में ए क्रॉस सी। थर्ड वन इज़ द ए क्रॉस बी माइनस सी, इट्स फॉर्मूला इज़ ए क्रॉस बी, माइनस का साइन है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा ए क्रॉस सी। दीज थ्री थ्योरम्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, एंड येस, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इन द लास्ट वीडियो इज़, इफ़ यू हैव डन दैट, उसका आंसर जो है वो ये है 2,4, 2,6, 2,18, 6,18, 9,18 एंड 9,27। अगर आपने सॉल्व किया हो तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं मैंने उसमें बताया हुआ है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन ए इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये आर डी शर्मा की जो सेकेंड एक्सरसाइज है ना रिलेशंस चैप्टर की, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बी जो है हमारा वो है 3,4 एंड सी सेट जो है हमारा गिवन है वो है 4, 5, 6। ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। ठीक है, ये चीज़ क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए वी मस्ट नो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, पहले ए उतारेंगे, ए का सेट क्रॉस बी का सेट। ठीक है, अब क्या कर देंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाउ टू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले 1 को करेंगे दोनों के साथ, 1, 3, 1, 4, नाउ 2, 2, 3, 2, 4, नाउ विथ 3, 3, 3 and 3, 4. This is the Cartesian product of A cross B. Now further move to B cross C. B cross C कैसे करेंगे, पहले B सेट उतारेंगे क्रॉस C सेट। Now we will find its Cartesian 3, 4, 3, 5 and 3, 6. Now with 4, 4, 4, 4, 5 and 4, 6. This is how we find the Cartesian product ना। Now what we have to find finally A cross B। यहाँ से आपको सेट की भी कुछ चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, जो सेट चैप्टर है आपका। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। दिस साइन मीन एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाले हम मतलब एलिमेंट्स, वो वाले पेयर्स उतारेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ विच कम इन बोथ, जो दोनों में ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन से हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स। 1, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 1, 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 2, 3 इसमें नहीं है। 2, 4 भी नहीं है। 3, 3 भी नहीं है। लेकिन जो 3, 4 ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3,4। ठीक है, क्लियर हुआ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो एलिमेंट्स को। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम पहला क्वेश्चन। तो चलिए फिर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 2,3 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 4,5, further C is equals to 5,6. So what we have to find, we have to find first part as A cross B union C.
दिस इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. ठीक है, इसमें हमें ये फाइंड करना है. 3 पार्ट है इसके. तो फर्स्ट वन इज़ द ए क्रॉस बी यूनियन सी. अब इसमें देखिए पहले ये वाला ब्रैकेट करेंगे हम सॉल्व. ठीक है, तो पहले हम करते हैं बी यूनियन सी. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन. यूनियन कहते हैं इसे. पहली बात, इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स उतार देने हैं एक्सेप्ट द रिपीटेड वन. देखिए जैसे कि बी सेट हमारे पास ये है, यूनियन सी सेट हमारे पास ये है. सारे एलिमेंट्स उतारने, हमने कोई मिस नहीं होना चाहिए. 4 उतारा, 5 उतारा, हो गए इस सेट के सारे एलिमेंट. नाउ मूव टू दिस वन. अब देखिए 5 इसमें आ रहा है लेकिन 5 हम ऑलरेडी यहाँ उतार चुके हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे. सॉरी, ठीक है, तो विल नॉट रिपीट इट. वी विल राइट नाउ 6. नो रेपिटेशन इज अलाउड इन द यूनियन. ठीक है, अब हमारे पास बी यूनियन सी आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी. ए क्रॉस बी यूनियन सी का मतलब है ए वाला सेट उतारेंगे क्रॉस 4, 5 एंड 6 बी यूनियन सी जो हमने फाइंड करा है. तो हम इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ 2, 4, 2, 5, 2, 6, फर्दर विथ 3, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. Got it? So this is the answer of the first part. This is A cross B union C. Now further we will move to A cross B intersection C. Second part क्या था, A cross B intersection C. ठीक है, तो अब B सेट हमारा क्या था, मैं एक बार यहाँ पे उतार देती हूँ. B सेट 4, 5 था. ठीक है, C सेट हमारा 5, 6 था और ए सेट जो था हमारा वो 2, 3 था. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था. नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये वाला ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. अब इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता लग गया. इन दोनों को देखिए और वो एलिमेंट देखिए जो दोनों में आ रहा है, कॉमन है. वो कौन सा है हमारे पास, 5, ओनली 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है. तो बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. ए इज़ 2, 3 क्रॉस 5. अब हमें इन दोनों का करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब देखिए पहले 2 को 5 के साथ करेंगे, फिर 3 को 5 के साथ करेंगे. दिस इज़ सो सिंपल. एक ही एलिमेंट है तो सिंपली हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, क्लियर है. जो थर्ड पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, उसमें हमने क्या फाइंड करना था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. ठीक है, उसमें हमें ये फाइंड करना था. तो उसके लिए हम पहले ये 2 ब्रैकेट्स निकालेंगे. ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आएगा, ए क्रॉस बी. एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि पहले अगर ए है तो हमने पहले ए वाला सेट ही उतारना है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, हाँ जी. अब रिज़ल्ट क्या आएगा, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट फॉर ए क्रॉस बी. नाउ द रिज़ल्ट फॉर ए क्रॉस सी. ए क्रॉस सी के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी का निकालेंगे कार्टेशियन, ए और सी का. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2, 5, 2, 6, 3, 5 एंड 3, 6. ठीक है, अब क्या कर देंगे, इन दोनों का यूनियन एज पर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. हाँ जी, अब ध्यान से देखना ज़रा यूनियन कैसे करते हैं. यूनियन में मैंने क्या बताया, सारे के सारे एलिमेंट उतारेंगे विदाउट मिसिंग एनी ऑर्डर पेयर. तो देखिए पहले 2, 4 उतार दिया, 2, 5, पहले मैं सारे इसके सेट के उतार रही हूँ, 3, 4 एंड 3, 5. ठीक है, उतार लिए सारे एलिमेंट्स. अब चलते हैं इस दूसरे वाले सेट की तरफ. 2, 5 आ रहा है, हम ऑलरेडी उतार चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे. 2, 6 आ रहा है तो 2, 6 लिख देंगे क्योंकि पहले नहीं हुआ है. 3, 5 दोबारा आ रहा है, पहले लिख चुके, नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना. नाउ 3, 6. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है, हुए तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए इसके. चलिए फिर अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें माइनस का साइन आ रहा है तो ध्यान से देखना. सेट ए हमारे पास इतना है, सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट है 4 और सेट सी में भी एक एलिमेंट है दैट इज़ 5. मुझे वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट. अब ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ गया. ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी.
अब आपको यहाँ से माइनस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, मतलब माइनस साइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, b माइनस सी। b सेट है हमारा 4, ठीक है, और c सेट है हमारा 5। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वैसे माइनस साइन का मतलब वैसे क्या होता है कि मतलब कुछ भी हमें घटाना है। अब b माइनस सी का मतलब है कि b में से c को निकाल देना है। ठीक है, सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे पास b सेट होता तो 1 2 3 है, सपोज़ b सेट, कोई एग्जांपल ले लूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। c सेट है मेरे पास 3, तो b माइनस सी पता है मैं क्या लिखती, b के सारे एलिमेंट्स लिखती 1 2 3, लेकिन ये तो b सेट हो गया। अब मुझे माइनस सी करना है, मतलब c वाले क्या है बाहर निकाल देने हैं। 3 को निकाल दिया बाहर क्योंकि ये c में आ रहा है, तो b माइनस एक क्या आ गया मेरे पास 1,2। समझ आया, मतलब b के एलिमेंट्स में से जो c में आ रहे हैं वो कर देंगे कैंसिल, लिख देंगे b वाले 1,2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ हम क्या उतारेंगे b सेट, ये आंसर आ गया b माइनस सी, मतलब b वाला ही उतारेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं a क्रॉस b माइनस सी की तरफ। अब a क्रॉस b माइनस सी का मतलब a सेट ये है, क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1,4। 1 को कर लिया 4 से, फिर 2 को 4 से करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे। ठीक है, ये मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में बता चुकी है, वहाँ से देख लेना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। नाउ आई एम मूविंग टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी ये है, उसके लिए पहले फिर से मैं ये दोनों चीज़ें निकालूंगी। a क्रॉस b क्या आएगा मेरे पास, डायरेक्टली यहीं से कर रही हूँ मैं, इन दोनों का करेंगे कार्टेशियन, तो क्या आएगा 1,4 2,4 एंड 3,4। गॉट इट। नाउ आई एम मूविंग टू a क्रॉस c। a क्रॉस c मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या आएगा 1,5 2,5 एंड 3,5। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का फिर से माइनस, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। अब देखिए सेट में किस तरह से लगेगा ये चीज़। a क्रॉस b में से a क्रॉस c वाले क्या करने हैं, बाहर निकालने हैं, तो a क्रॉस b वाले तो आएंगे, 1,4 आ गया, 2,4 आ गया क्योंकि इसमें नहीं है, 3,4 भी आ गया क्योंकि इसमें नहीं है। अगर इसमें बाई चांस 3,4 होता तो हम 3,4 नहीं लिखते, क्योंकि मुझे a क्रॉस c वाले बाहर निकालने हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सारे जो हैं a क्रॉस b वाले आ जाएंगे। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा रिज़ल्ट ये आया था सॉल्व करके पूरा, और राइट हैंड साइड का हमारा रिज़ल्ट ये आ गया। आर दे इक्वल 1,4 2,4 3,4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बस यही तो करना था हमें, प्रूफ करना था, मतलब वेरीफाई करना था, मतलब ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, पता लगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अब आपको जो क्वेश्चन ट्राई करना है वो क्वेश्चन यही है, मतलब ए बी सी सेट यही गिवन है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है इस केस में, a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। मीन्स दिस 2 थिंग्स यू हैव टू प्रूव इट। क्वेश्चन सेम है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लो ये इसका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, 2 पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करने हैं ये वाले। ठीक है, और रही बात इन रिज़ल्ट्स की, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस में ये रिज़ल्ट्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रिलेशंस डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिडंट डन येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।